नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरजीत जीके पे। दोस्तों, आज हम आपको भूगोल के भाग 7 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, उत्तर पूरब के 7 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 7 पहाड़ियाँ, 7 रानियाँ, 7 बहनें, 7 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बहनें। ये 7 जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं इन्हें समझते हैं। एक ट्रिक भी बताऊंगा। इसकी ट्रिक है आना, ममी, त्र, मेघ। आना, ममी, त्र, मेघ मौसम में। मौसम में। तो इसे समझते हैं इसमें कौन कौन से राज्य, कितने राज्य हैं। एक ये हो जाएगा आ से, एक ना से हो जाएगा, एक माँ से, एक मी से, एक त्र से, फिर एक असम माँ से। 1 2 3 4 5 और मेघ से 6 और ये 7। तो कौन कौन से हैं 7 राज्य वो समझते हैं। आ से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, नागालैंड। माँ से मणिपुर, मणिपुर। और अगले पेज पे समझाते हैं। आ से अरुणाचल प्रदेश हुआ था, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश। ना से नागालैंड, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, मिजोरम। और त्र से त्रिपुरा, त्रिपुरा। मेघ से मेघालय। और आपका बचा मौसम, मौसम से असम। तो ये 7 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 राज्य हैं। इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? ऑप्शन है 7 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्य। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं इन्हें समझते हैं। सबसे पहले पश्चिमी बंगाल, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा, तीसरे नंबर पे मेघालय, मेघालय। चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा असम, 5वें नंबर पे मिजोरम, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा अपनी टच करते हैं। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो टच होती है सीमा वो किस राज्य की है? वो पश्चिम बंगाल की है। कितनी होती है? 2217 बनाइए 17 किलोमीटर। सबसे कम किसकी होती है? ये होती है असम की। कितनी होती है? 263 किलोमीटर। मिजोरम की कितनी होती है? 318 किलोमीटर। और मेघालय की कितनी होती है? 443 किलोमीटर। और त्रिपुरा की 856 किलोमीटर। ये
इन राज्यों की इतने किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से टच करती है। कुल मिलाकर कितनी टच होती है भारत की सीमा बांग्लादेश से? ये होती है 4097 किलोमीटर लगभग। 4097 किलोमीटर लगभग। 4097 किलोमीटर। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ सीमा या रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है, रेड क्लिफ। अच्छा, सबसे कम जो भारत की सीमा लगती है किस देश से लगती है? वो लगती है अफ़गानिस्तान से। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है? ऑप्शन 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 डिग्री चैनल। अच्छा, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है, तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? ये है आपका मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री। अब 8 डिग्री चैनल किसके मध्य है, ये समझते हैं। 8 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में। इसके दोनों के बीच में है ये। और पाक स्टेट किसके बीच में है? भारत श्रीलंका के मध्य है पाक स्टेट। अंडमान और निकोबार के मध्य है 8 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल। अच्छा, ये चैनल क्या होते हैं ये समझते हैं, पहले इसको परिभाषित करते हैं हम। दो भूभाग, एक भूभाग इसे मान लीजिए आप, एक भूभाग ये मान लीजिए आप, और जो ये बीच में आपको जल डमरू मंडल यानी कि जलमार्ग जो है ये वाला, ये आपको चैनल है। क्या है ये? चैनल। इसे बोलते हैं चैनल। अगर एक परिभाषा के रूप में बोलें तो इसे बोलेंगे दो भूभागों के बीच एक विस्तृत जल डमरू मंडल या जलमार्ग क्या कहलाता है? चैनल। अगला क्वेश्चन, भारत से कितने देशों की सीमा लगती है? ऐसे कितने देश हैं जिनसे कि भारत की सीमा लगती है? ऑप्शन है 5 देश, 7 देश, 4 देश या 9 देश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश। अब दोस्तों, ये 7 देश कौन कौन से हैं ये समझते हैं। सबसे पहला बांग्लादेश, दूसरा है इसका चीन, तीसरा है पाकिस्तान, पाक लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नेपाल, और फिर आपका आ जाएगा म्यांमार, फिर उसके बाद में है आपका भूटान, फिर आपका अफ़गानिस्तान। अच्छा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो भारत की सीमा लगती है वो बांग्लादेश से लगती है। पिछले ही क्वेश्चन में बताया है 4097 किलोमीटर। सबसे कम अफ़गानिस्तान में लगती है 106 किलोमीटर। अच्छा, इसी से संबंधित एक तथ्य और है
समझते हैं, ये है, इसे समझते हैं। भारत के उत्तर में जो लगने वाले राज्य हैं, देश हैं सॉरी, वो कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में कौन से देश लगते हैं? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। और भारत के उत्तर में कौन से देश लगते हैं? उत्तर में है चीन, नेपाल और आपका भूटान। ये 3 राज्य हैं जो उत्तर में लगते हैं भारत के। 3 देश हैं जो उत्तर में टच होते हैं, 2 देश हैं जो उत्तर पश्चिम में टच होते हैं भारत के। और पूरब में कौन कौन से टच होते हैं देश? ये हैं म्यांमार और बांग्लादेश। 2 देश उत्तर पश्चिम में टच होते हैं, 3 देश उत्तर में टच होते हैं और 2 देश पूरब में टच होते हैं। कुल मिला के 7 देश ऐसे हैं जो भारत की सीमा को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है मेघना, लोहित, पद्मा, हुगली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मा। अच्छा, समझते हैं इसके बारे में भी। गंगा नदी को पद्मा नाम से बोलते हैं। ये मान लीजिए आप, यहाँ पे एक छोटा सा समझ लीजिए ऐसे ही, ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। अब गंगा नदी हमारी इधर से आ रही है तो भारत में तो इसे गंगा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। भारत में गंगा। अब जब पद्मा यहाँ आती है, फिर इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा में मिलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम बन जाता है आपका जमुना। इन दोनों के मिलने से बनता है जमुना। फिर कुछ दूर चलने के बाद एक नदी और आती है, मेघना। कौन सी? मेघना। ये तीनों नदियाँ यहीं पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जब तीनों एक साथ गिरती हैं तो किस नाम से गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में? मेघना नाम से। मेघना। और जब ये गिरती हैं तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनता है। उसका नाम क्या? सुंदरवन डेल्टा। दोबारा समझ लो, गंगा नदी जब भारत में है तो गंगा बोलते हैं, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा बोला जाता है। फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आकर पद्मा से मिल जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? जमुना। फिर कुछ दूर चलने के बाद यहाँ मेघना मिल जाती है। तीनों नदी मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं तो किस नाम से गिरती हैं? ये फिर मेघना नाम से। और जहाँ गिरती हैं वहाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती हैं, सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1972 में, 1982 में, 1988 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ है इसका मुख्यालय? देहरादून। ये कहाँ है? यूके में, उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।